मोचिनाडं जिदी भवाडं डमुरिताडं डमुसिद्धाडं डमोआरियाडं डमुस्छायाडं डमोलोयशोविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। से अत्थिरत्युत्तम अवतव्यम तत्तिदयम दब्बम कुसप्तभंगम आदेश भषणे संभवदु। भगवान अरहत परमेश्वर तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपने दिव्य देशना में 7 तत्व, 6 द्रव्य, 85 काय, त्रिकाल्य, 6 लेशाओं की व्याख्या की है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, 4 अनुयोग में यह द्वादशांग श्रुत है, जो कि भव जीवों के कल्याण का साधन है। श्रुत ज्ञान के बल पर ही जीव कैवल्य को प्राप्त होता है। श्रुत के अभाव में विशुद्धि असंभव है। संपूर्ण जीव का कल्याण श्रुत ज्ञान के बल पर होता है। जिन्होंने श्रुत की साधना को निर्मल भाव से किया है, ऐसा जीव ज्ञानावली क्रम का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त होता है। भगवान अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने सप्तभंगी अनेकांत 7 बात की व्याख्या की है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 ही प्रश्न हैं और 7 प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। संसार में अज्ञ प्राणी स्याद बात को समझ नहीं सके, उन्होंने संशय बात कहा, पर स्याद बात संशय बात नहीं है, स्याद बात सम्यक बात है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु वाच्य है, स्याद बात वाचक है। लोक में संपूर्ण तत्व की गवेषणा, संपूर्ण तत्व की प्रूपणा यह स्यादबाद ही कर सकता है। चाहे व्यक्ति को ज्ञान हो चाहे ना हो, परमार्थ हो, लोक व्यवहार हो, इस संपूर्ण विषय की प्रूपणा अनेकांत स्यादबाद से होती है। संसार का प्रत्येक जीव इस स्यादबाद को नहीं समझ सका, इसलिए वचनात्मक हिंसा कर बैठा। अनेकांत को नहीं समझ सका, इसलिए भावात्मक हिंसा कर बैठा। द्रव्यात्मक, वचनात्मक, भावात्मक त्रिविध हिंसा का त्याग किसी से हो सकता है तो अनेकांत स्यादबाद दृष्टि से ही हो सकता है। जिस व्यक्ति ने मात्र एक पक्ष को स्वीकार किया है, उसकी दृष्टि में दूसरा दिखाई नहीं देता है, जबकि वस्तु एकात्मक नहीं, एकात्मक भी है, अनेकात्मक भी है। संपूर्ण तत्वों की गवेषणा करते हुए जीव जब परम तत्व को समझ लेता है, अरहत भगवान की देशना को स्वीकार करता है, तब ये जीव सम्यक उपलब्धि को प्राप्त होता है। संपूर्ण लोक में जीव किसी के अधीन नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, अणु अणु स्वाधीन है। और वस्तु तत्व की सिद्धि चाहिए तो जैनेन्द्र व्याकरण के अनुसार सिद्धि अनेकांतश्च, अनेकांत से ही वस्तु की सिद्धि होती है।
बिना अनेकांत के कोई वस्तु की सिद्धि संभव ही नहीं है। इसलिए श्रवणाचार, श्रावकाचार, इन दोनों आचार्यों का पालन करते हुए भव्य जीव तत्व की गवेषणा को प्राप्त होता है और सम्यक उपलब्धि पूर्वक रत्नत्रय की आराधना करता है। वह है बोध पूर्वक बोधि और बोधि पूर्वक समाधि और समाधि पूर्वक निर्वाण संपत्ति को प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण जगत में क्लेश मुक्ति चाहिए है, कष्ट मुक्ति चाहिए है, तो ज्ञानियों अपने सोच को विशुद्ध कीजिए। आपका विशुद्ध विचार होगा, निर्मल सोच होगा, तो आपको हर वस्तु निर्मल दिखाई देगी। जिस व्यक्ति के आंखों में पीलिया रोग है, उसको हर वस्तु पीली दिखती है। वस्तु को स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आंख को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। जिसके आंखों पर लाल पन्नी है, उसको वस्तु लाल दिखती है। जिसके आंखों पर नीली पन्नी है, उसको नीली दिखती है, पर वास्तव में वस्तु तो जो है सो है। वस्तु स्वभाव तो अपने आप में जो है सो है। व्यक्ति अपने राग के वश, व्यक्ति अपनी प्रज्ञा के वश, अपनी योग्यता के वश वस्तु को क्षोभ के अनुसार देख रहा है, न कि वस्तु को वस्तु रूप देख पा रहा है। वस्तु को वस्तु रूप देखने के लिए कैवल्य की आंख की आवश्यकता है। बिना कैवल्य के संपूर्ण वस्तु वस्तुभूत देखने की दृष्टि किसी के पास नहीं है। जो जीव तत्व निर्णय कर रहा है वह आगम के अनुसार कर रहा है, केवली की वाणी के अनुसार कर रहा है। इसलिए छद्मस्त वाणी प्रमाण नहीं है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है, योगी प्रमाण नहीं है। ज्ञानियों, इंद्रिय प्रमाण, योगी प्रमाण ये प्रमाण नहीं है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण कोई केवल ज्ञान प्रमाण है, उस दृष्टि से देखा जाएगा। क्योंकि यदि सन्निकर्ष को, इंद्रिय को, योगी को प्रमाण देखते हैं तो सर्वज्ञता की हानि होती है। उस सर्वज्ञता की हानि ऊपर संपूर्ण विश्व के चराचर द्रव्यों के बोध की हानि होती है। इसलिए सर्वज्ञ देव की वाणी के अनुसार जिनको मुक्ति चाहिए है वे जीव उत्कृष्ट मार्ग है। मुनि दीक्षा को प्राप्त हो, आर्क दीक्षा को प्राप्त हो। यदि असमर्थता है तो मित्र श्राव के व्रतों का पालन करें। तब भी असमर्थता है तो कम से कम जिनेन्द्र के द्वारा भाषित तत्वों पर श्रद्धान करके अपने जन्म मरण का क्षय का पुरुषार्थ करे। ओम। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र जैनेश्वरी जिन प्रविद्या को प्राप्त कर सकूं, उपाय बताइए। नमोस्तम, आपने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। शीघ्र शीघ्र जिन प्रविद्या चाहिए है, तो जो जीव जिन प्रज्ञा को प्राप्त है ऐसे वीतरागी मुनियों की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए और कषायक भाव से प्रतिक्षण आत्मा की रक्षा करो। जो कषाय से बचता है वह मुनि दीक्षा को प्राप्त होता है। इसलिए कषाय चारित मुनि के आश्रय कारण है। इसलिए अहो ज्ञानी, शीघ्र जिन प्रविद्या चाहिए है तो जिन मुनियों की भक्ति आराधना करो। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, हे आदिश्वर स्वामी, आपके चरणों में प्रणव सागर का कोटि 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 नमोस्तु। हे भगवान, जैसे शत्रुघ्न को मथुरा से राग था, ऐसे ही जो वर्तमान में भरत क्षेत्र में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी विराजमान है, उनका जन्म यद्यपि भिंडनगर में हुआ, लेकिन फिर भी पन्ना जिले में उनको इतना अनुराग क्यों है? क्योंकि यहीं पर उनकी अलग दीक्षा हुई, उनकी मुनि दीक्षा भी यहाँ हुई और यहाँ के भक्त उनके प्रति अतिशय भक्ति दिखाते हैं। इसका क्या कारण है भगवान? अहो मुनि श्रेष्ठ, आपने संपूर्ण विंध्य प्रदेश के मन का प्रश्न किया है, इसलिए सबके हृदय खिलखिला गए हैं, ताली बजने लगी है। ये आपको बोध होना चाहिए है। विंध्य प्रदेश में पन्ना नगर में श्रेयांसगिरी, ये गुनूर आदि जो क्षेत्र है, ये यानी हीरों का क्षेत्र है। यहाँ पर आचार्य प्रवर विमल सागर महाराज जी का प्रथम दीक्षा के बाद चातुर्मास हुआ था। यह गुरुवर की चातुर्मास भूमि होने के कारण
विशिष्ट अनुराग भाव यहाँ के श्रावकों में है। ये हमको मुनिराज के रूप में तो देखते ही हैं, पर गुरुवर विमल सार के पोते के रूप में देखते हैं, इसलिए को बहुत विशेष इनको राग है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तभी स्वधर्मेंद्र के अंदर जिज्ञासा होती है और भावना रखते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मैं किस पुण्य के उदय से स्वधर्मेंद्र बना हूँ और मुझे क्या इसका क्या फल मिलेगा और मेरी सची को इसका क्या फल मिलेगा? आपने अवश्य पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करके रखा है, जैसे कि पंचम काल में भी आपको 3 लोक के नाथ की आराधना का परिणाम हुआ। और श्रीमान तो जगत में बहुत होते हैं, पर पुण्यवान कम होते हैं। जिनकी संपत्ति भूत होती है, उनकी संपत्ति पुण्य कर्म की ओर जाती है। इसलिए आपने पूर्व में ऐसे पुण्य का आश्रम किया था, बंद किया था, जो कि पंचम काल में आकर के भी आपको 3 लोक के नाथ की भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा। और आज जो प्राप्त हुआ है वो दृष्टिगोचर है। और भावी काल में काम धुई काम दाहिनी परिचर्या दात्रो नित्यम, काम को दहन करने वाली, काम धेनु के समान परम सुख को देने वाली ये जिन भक्ति है, आपको भविष्य में अवश्य निर्वाण संपत्ति को प्रदान करेगी। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तभी भगवान के माता को जिज्ञासा होती है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरे दोनों पैरों का ऑपरेशन हो चुका है। मुझे मतलब व्रत लेना है, प्रतिमा लेनी है, तो मैं मतलब नीचे नहीं बैठ सकती, तो इसमें क्या दोष, मैं क्या करूं कि मतलब कर सकूं? अहो भव्यो, बैठना पैरों से हो सकता है, परंतु प्रतिमा का पालन तो मन से होता है। इसलिए आप बैठने के पीछे, प्रतिमा से पीछे मत होइए। जमीन पर नहीं बैठ तो आप तो कुर्सी पर बैठ जाना, लेकिन प्रतिमा का निर्दोष पालन करने का परिणाम जो आपके है उसे धारण कर ही लेना चाहिए। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के जो शिष्य थे, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के जो शिष्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, उनके लिए आचार्य विराग सागर जी को क्या उनका सपना था उनके प्रति, और क्या वो उनके सपने में उचित निखार आया कि नहीं? ओह विचित्र आत्मा, आपके प्रश्न ही विचित्र रहते हैं। ओह ज्ञानी, आचार्य गुरुवर हर एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति यही भाव रहता है। जैसे प्रत्येक पिता किसान भी क्यों ना हो, तब भी अपने बेटे को कलेक्टर के रूप में देखना चाहता है, ऐसे हमारे गुरुवर को हमारे प्रति वही भाव था। वे हर समय यही कहते थे कि विशुद्ध सागर जी, एक ऐसा समय आएगा कि पूरे देश में जिन शासन का डंका पीटना आपको, ये उनका उद्देश्य था। आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विमल सागर जी और आचार्य सरमती सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, इन संपूर्ण आचार्यों ने हमसे एक ही शब्द बोला है कि ज्ञानी, अपने जीवन में स्त्री से दूर रहोगे, जगत में तुम्हारी स्त्री को कोई दूर नहीं कर सकता, यश की स्त्री को। इसलिए अपने जीवन में खरे उतरे कि नहीं उतरे हैं, ये समाज देख रही है। हमारे आचार्य विशेष सागर निहार रहे हैं, आचार्य विराग सर की आत्मा स्वर्ग में देख रही है। इसका निर्णय तो वे ही कर रहे होंगे कि भाई आज उनके गुरु के चातुर्मास भूमि पर उन्होंने आकर के शिविर लगाया और यहाँ आकर के एक सिद्ध चक्र विधान हुआ, और आज पंचांग हो रहे हैं, ये स्वयं देख रहे हैं कि कैसे उतर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी, ये कहने की आवश्यकता नहीं, जो है सो है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हे गणधर परमेष्ठी, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो। हे गणधर परमेष्ठी, वर्तमान में देखा जा रहा है कि कई सागार एवं अंगार जिनवाणी में निजवाणी को लगा रहे हैं, तो क्या किसी की यश कीर्ति से जिनवाणी परिवर्तित होती है क्या? अहो भव्य मुनिवर, जो सागार सच्चे होंगे, अंगार सच्चे होंगे, वो बीतराग बाणी में मन बाणी का प्रवेश नहीं करा सकते। जिनकी दुर्गति नियत है, जिनकी समाधि भंग होना नियत है, ऐसे अज्ञ प्राणी ही बीतरा की अरहंत की वाणी में अपनी वाणी मिला सकते हैं। आ मिलिंदा बा मिलिंदा,
अन्ना दिन्नम्मा अन्ना पड़सदम्बा, ये संपूर्ण सूत्र भगवान गौतम स्वामी ने किए हैं। न कुछ मिश्रण करना चाहिए, न अधिक मिलाना चाहिए, न घटाना चाहिए। अन्योन्मिलितम याथा तत्तम बिना जो प्रीतात, न न्यूनता न अधिकता, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसे निरूपण करना चाहिए। जो जीव ऐसा विचार कर रहा है कि मैं अपनी यश की ख्याति के पीछे जिन आगम में कुछ मिला करके आगे बढ़ सकूं, वे मित्र आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे अहंकारी पुरुष चाहे मैं नंदीश्वर जाके वंदना करके आऊं, वो आगे जा नहीं सकता है। ऐसे जिन वाणी में मिलावट करने वाला जीव समाधि को प्राप्त कर नहीं सकता है। जिनको समाधि चाहिए है वे आगम में मिश्रण ना करें, आगम को अपने अनुसार चलाने की चेष्टा ना करें, आगम के अनुसार चलने की चेष्टा करें। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मुझे यह पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है आपके आशीर्वाद से। अब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे वो इसी धर्म और आहार दान द्रव्य दान से जुड़े रहें। इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? और भव्य इसलिए यही पुरुषार्थ है कि जैसे आपके माता पिता सास ससुर ने आपकी खुली छूट दी, दान करो पूजा करो और आपको संस्कार दिए, ऐसे अपने बेटों को स्कूल कॉलेज भेजने के साथ साथ गुरुओं के पास भेजो, जिनवाणी के लिए भेजो और भगवान अरहंत देवी की पूजा करने के लिए उनको मंदिर भेजो। और यूं कहो जब तक मंदिर का तिलक लगा के नहीं आएंगे तब तक मुख में पानी रखने को नहीं मिलेगा। ऐसे संस्कार डालो, तुम्हारे बच्चे भी तुम जैसे आगे बढ़ेंगे। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। नमोस्तु आचार्य भगवान। समूह शरण में गणधर स्वरूप विराजमान परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल वी जिज्ञासा श्री माता जी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बहुत वर्ष पूर्व आर्यिका दीक्षा देने का त्याग किया था और आज वर्तमान में गणाचार्य गुरुदेव के पट्टाचार्य पद में जब आप आसीन हैं, तदनुसार आज आप लगभग 200-300 आर्यिकाओं के साथ साथ लगभग 550 श्रमण संघ का संवाहन कर रहे हैं। इस पट्टाचार्य पद को आप आज उपहार स्वरूप समझते हैं कि भारभूत समझते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। अहो बब्बू, तुम गुरु के प्रसाद को बाहर समझे उष्ण अज्ञानी कौन हो सकता है? हमारे गुरुदेव ने बाहर नहीं दिया है, हमें उपहार दिया है और अवसर दिया है। इतने श्रवण श्रमणियों के संघ को संचालन करते हुए मुझे ऐसा अनुभव में आता है। एक दिन गुरुदेव जा रहे थे पपुरा जी के मार्ग पर टीकमगढ़ में, वहाँ एक जगह रेडियो बज रहा था और उन्होंने देखा और कहा कोई काम का नहीं। तो मैंने धीरे से जाके पूछा, गुरुदेव के चरणों में नमस्ते किया कि स्वामी क्या हो गया, ये शब्द अचानक कैसा? बोले कुछ नहीं। फिर मैंने पुनः निवेदन किया तो आचार्य श्री ने कहा कि छुल्लक यशोधर सागर जी, आपका कंठ तो सुंदर है लेकिन बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करती है। मैंने कहा गुरुजी, कंठ पूर्ण योग से मिल सकता है, बुद्धि गुरु के उपदेश से मिल सकती है। वही परिणाम निकला। हमारे गुरु ने यूं आशीर्वाद दिया और बुद्धि भी खुल गई और कंठ भी खुल गया और उनके नियोग से उसका प्रयोग भी हो रहा है। इसलिए मैं गुरु के आशीर्वाद को उपहार ही मानता हूँ, भार नहीं मानता हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु गणधर परमेष्टि। हे गणधर परमेष्टि, आपकी दीक्षा श्रेयांसगिरी क्षेत्र पर हुई थी बट वृक्ष के नीचे, तो आप पट्टाचार्य बन गए और हमारी दीक्षा हुई है पट्टाचार्य भगवान के सानिध्य में और 50 साधुओं के सानिध्य में और आदिनाथ भगवान के सामने। तो भगवान हम क्या बनेंगे? और भव्यो, तुम क्या आप भी अभी तो तुम्हारी माताजी गणनी नहीं बनी, तो गणाचार्य गणनी बनने के लिए आपको प्रयास है, लेकिन कोई विकल्प नहीं करो। आप भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में ब्राह्मी श्री शब्द संबोधन को प्राप्त हुई। भावी काल में स्त्री वेद का क्षय करके पुरुषत्व को प्राप्त करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करो, ऐसे परिणाम करो। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आप तो निमित्त ज्ञानी हैं और आपको मालूम है कि आप तीर्थंकर बनेंगे। कब बनेंगे ये भी आपको पता है। मेरा प्रश्न यह है कि मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि आपके उस तीर्थंकर पद में मैं गणधर बनूं, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु आचार्य। और नरोत्तम,
आपके कितने श्रेष्ठ परिणाम हैं। तीर्थंकर बनने के लिए 16 कण भावना चाहिए, वो बने ना बने, लेकिन आपको आपके प्रशस्त परिणाम के नियोग से बहुत अच्छा आपका निदान है कि मैं तीर्थंकर हूँ, आप गणधर बनो। मित्र, आज से ही आप प्रतिदिन 64 रिद्धि विधान के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ करो, जिसके नियोग से ऐसा पुण्य का संचय हो, हम भावी काल में गणधर परमेष्ठी पद को प्राप्त करूं। प्रतिदिन एक ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ करो, श्रुत पाठ ही गणधर का मूल कर्म है। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, मेरे बार बार मना करने के बाद भी मुझे कुबेर पद का प्राप्त हुआ। ये मेरे कौन से पुण्य कर्म का उदय था और इसका आगे क्या फल मिलेगा? अब भूतम, जब प्रचंड पुण्य होता है तो लोग मना भी करते हैं, लेकिन जिसके नियोग में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। विधि के विधान को टालने की क्षमता भगवान तीर्थंकर के पास भी नहीं है। इसलिए जब आपको मिल ही गया है तो आनंद की अनुभूति का अनुभव करो और ये सोचो, आज हम पंचगण के कुबेर हैं, भावी काल में साक्षात अनंत के कुबेर बने। हे आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम माता पिता बने थे 12 साल पहले, 13 साल लग गए और हमारी भावना है कि हम खूब दान पुण्य खूब करिए, तो कोई पाप लगता है क्या? अभव्युतम, दान पुण्य करने के परिणामों में कहीं पाप नहीं लगता है। आप तो खूब भावना भाव, और ऐसी भावनाओं मैंने तो मालूम किया ऐसा कि गुनौर में कोई भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले बोली तो आपकी चलती है, तो सब लोग तुम सकते देते हो, इसलिए आपको तो महान पुण्य का बंद होता है। हे गणधर देव, नमोस्तु। हम घर में रहकर के आत्म कल्याण कैसे कर सकते हैं? ओहो नरोत्तम, श्रेष्ठ मार्ग तो है जिन प्रावज्ञा से कल्याण होगा, लेकिन असमर्थता है तो श्रावक के निर्दोष व्रतों का पालन करते हुए अपनी आत्मा कल्याण कर सकते हैं। ओम 46 दीपों से आरती का सौभाग्य जिनने लिया आ जाएंगे जल्दी से। हाँ चलिए आइए जल्दी से। हाँ सभी खड़े हो जाएं। समूह शरण में विराजित आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान आरिकमा की 46 दीपों से यहाँ पर आरती। जय जय जिनवर के समव शरण के मंगल दीप प्रचार के हम आज उतारे आरतिया। जय जय जिनवर के समव शरण के मंगल दीप प्रचार के हम आज उतारे आरतिया। जिनवर की समव शरण की मंगल दीप प्रजाल के हम आज उतारे आरतिया। समूह शरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। समव शरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। गणधर मुनि भर रघुवत से 12 सभा विराजे। गुरुवर 12 सभा सुराजे। ओंकार ध्वनि सुन कर के मुनि, ओंकार ध्वनि सुन कर के मुनि, रत जगे सफर कल्याण के हम आज उतारे आरतिया। जय जय जिनवर के समव शरण के मंगल दीप प्रचार के हम आज उतारे आरतिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए।